स्टूडेंट, हम लोग सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस टॉपिक में हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ने जा रहे हैं। इस तरह से न्यूमेरिकल दिया हुआ है, at what the angle should be a ray of light be incident on a face of prism of refracting angle 60 degree, so that it is just suffer the total internal reflection at other faces. The refractive index of the prism 1.524। इस तरह से यहाँ पे क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द एंगल शुड बी द रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ द प्रिज्म। यहाँ पे मैंने प्रिज्म का डायग्राम ड्रॉ किया है, ये वाला। तो इस डायग्राम में बी सी वो प्रिज्म का बेस है, ए बी एक फेस है और ए सी ये सेकंड फेस है। तो रे ऑफ लाइट इसी जा रहा है इंसिडेंट, दैट इज पी क्यू आर एस। तो पी क्यू ये इंसिडेंस रे है, प्रिज्म में जाएगा तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से इधर आ गया। तो देखो यहाँ पे आर एस ये रे का जो डायरेक्शन है वो किस तरह से जा रहा है, ए टू सी के तरफ जा रहा है, यानी आर सी इस तरह से डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, पॉइंट आर के ऊपर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, वहाँ पे रे ऑफ लाइट बाहर नहीं आ रहा है, तो ये ए सी एज है उसके साथ मैच हो गया। तो यहाँ पे जो मैच होता है वो कंडीशन जब रे की होती है उस कंडीशन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम लोगों को ए बी ये जो फेस है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है इसका वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया। ए सी का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दिया है वो इंफॉर्मेशन हम लोग फिल करते हैं। तो ए क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ प्रिज्म जिसका वैल्यू 60 डिग्री ऑलवेज होता है, एन या फिर म्यू दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जिसका वैल्यू दिया है 1.524। सेकंड उसके बाद में है एंगल ऑफ इंसिडेंट स्मॉल r1 और r2, इट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पे r2 जो है यहाँ पे जो दिया है तो ये एंगल ऑफ हम लोग उसको बोलेंगे जो रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन वो इक्विवेलेंट होता है c के साथ। तो ये जो c यहाँ पे जो एंगल r2 जो बन रहा है इट इज कॉल्ड एज आल्सो द c, यानी c बोले तो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमको जो रे ऑफ लाइट जो चेंज होता है डायरेक्शन, जहाँ पे एंगल का 90 डिग्री बनता है तो उस वक्त वहाँ पे एंगल फॉर्मेशन होता है 90 डिग्री और उस पोजीशन को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे जो r जो है उसका वैल्यू है इक्वल टू c है, वो क्रिटिकल एंगल। तो हम लोग उसको यूज़ करके सामने सॉल्व करते हैं। एट ए पॉइंट r द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, यानी अभी यहाँ पर बताया कि r जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे फार्मूला इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा, साइन ऑफ c, सीन बोले तो क्रिटिकल एंगल। तो साइन ऑफ c इज इक्वल टू 1/r, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ ऑफ द प्रिज्म। तो यहाँ पे हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया है तो 1/1.524 दिया है। अब 1/1.524 ये जो वैल्यू है क्रिटिकल है, हम लोगों को सॉल्व करना डिफिकल्ट जाते हैं, तो हमको इसको और भी इजी बना सकते हैं, वो इस तरह से मैंने बनाया। 1.524 है तो यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो ये 3 डिजिट मैंने कम कर दिया और वो वैल्यू को मैं लिख दिया 1524। लेकिन 3 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो मैंने ऊपर में 1 के बाद 3 डिजिट बढ़ा दिए। अब हमारे पास नया इक्वेशन हो रहा है 1000 डिवाइडेड बाय 1524। तो इसका हम लोग डिवीजन करेंगे तो 0.6561 ये उसका हमको रेशियो या डिवीजन वैल्यू मिला है। हमको अभी तक वैल्यू फाइंड आउट नहीं किया पूरी तरह, तो ये जो वैल्यू मिला है वो है साइन ऑफ c इज इक्वल टू 0.6561। तो हमको c का वैल्यू निकालना है, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, ये साइन जो है राइट हैंड जाएगा तो साइन का इन्वर्शन हो गया, तो यहाँ पे साइन इन्वर्शन लिखा है, तो साइन इन्वर्शन और ये एंगल का वैल्यू 0.6561। अब इन्वर्शन वैल्यू हम लोग लॉग टेबल में अगर देखते हैं तो साइन इन्वर्शन का वैल्यू 0.6561, इसका वैल्यू हमको लॉग टेबल में मिलेगा 41 डिग्री, ये मिलेगा हमको उसका एंगल का वैल्यू। तो ये जो वैल्यू मिल रहा है वो है क्रिटिकल एंगल का वैल्यू, यानी यहाँ पे जो हमको एंगल मिल रहा है इस तरह से, यानी QRS यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज अ क्रिटिकल एंगल और उसका हम लोगों को वैल्यू आ रहा है 41 डिग्री।
लेकिन हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए पूछा है, तो हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट ए फेस ऑफ AC। AC के ऊपर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, तो उसके लिए भी फार्मूला होता है। यहाँ पे R1 का जितना वैल्यू होता है उतना R2 का होता है, एंड दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ होता है। हमने इसका डेरिवेशन में देखा था। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू साइड्स। यानी क्या हो गया, इस तरह से हमारा ये फार्मूला बन रहा है। तो हमारे पास अभी वैल्यूज है, एंगल ऑफ प्रिज्म का भी वैल्यू हमको पता है, R2 का वैल्यू हमको पता है। R2 बोले तो C बोले तो R2 होता है, हम लोगों को R1 पता नहीं, यानी यहाँ पे जो R1 है हमको पता नहीं, और जो R1 होगा वही I होगा। तो इस तरह से हम लोग I1 का वैल्यू निकालते हैं R1 का। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये A जहाँ की वही है R2 राइट हैंड साइड में चले जाएगा। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बना है R1 इज इक्वल टू A माइनस R2। A का वैल्यू है 60 डिग्री माइनस 41, यानी C का वैल्यू है। तो इस तरह से हमने सब्ट्रैक्शन किया तो 19 डिग्री हमको एंगल का वैल्यू मिला। तो C बोलो तो क्या 41 फ्रॉम द इक्वेशन 2 से मिल रहा है। बाय द स्नेल्स लॉ हम लोग यूज़ करेंगे। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R 1। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं साइन I, तो हम लोग को एक्चुअली साइन I का वैल्यू निकालना, तो मैं साइन यहाँ पे लिखा, साइन I ये पे रखते हैं, यानी ये से, तो ये वाला टर्म n के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये इक्वेशन इस तरह से लिखा। वैल्यू पुटअप करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो वैल्यू है n का, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म 1.524 इंटू साइन ऑफ 19 डिग्री। यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था R1 का वैल्यू। अब हमारे पास साइन 90 का डिग्री अगर लॉग टेबल में दिखते हैं तो उसका वैल्यू मिलता है 0.3256। अब दोनों डेसिमल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू बनता है 0.4962। लेकिन अभी तक ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमको चाहिए I का वैल्यू यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम लोग I ये पे रखते हो, साइन राइट हैंड साइड में तो साइन इनवर्स बन जाएगा, यानी इस तरह से कर I इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स 0.4962, ये वैल्यू हमको बन रही है। तो आप लोग साइन इनवर्स का 0.4962 देखते हैं तो उसको एंगल का वैल्यू मिलेगा 29 डिग्री 41 मिनट्स। इस तरह से हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू मिलता है, और वही इट गिव्स द एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम द फेस ऑफ AB फेस के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मिल रहा है, तो इस तरह से मिल रहा है 29 डिग्री 41 मिनट्स। इस तरह से हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम ऑफ फेस ऑफ AB हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंफॉर्मेशन। इस तरह से ये एग्जाम्पल न्यूमेरिकल यहीं पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक चालू करेंगे और रिलेटेड एग्जाम्पल जो बचे हुए तुम लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। यहीं पे जो हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टडी करते हैं न्यू टॉपिक के साथ।